प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10, 11 व 13 की विभाज्यता का नियम, संख्याओं का गुणनफल का इकाईकांक ज्ञात करना व घातीय रूप में इकाईकांक ज्ञात करना। 10वां 10 से विभाज्य कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाईकांक 0 हो। 10 से विभाज्य का नियम है, जिस संख्या की इकाईकांक में 0 है उसमें 10 का पूरा भाग चला जाता है। जैसे 2000 है, 2000 में 10 का भाग देते हैं। 10 दूना 20, 20 में से 20 गया 0 हो गया, 0 उतारा, 10 शून्य 0 0, फिर दूसरा 0 उतारा, 10 शून्य 0 0, या सीधे यहाँ पर ये 2 0 इधर रख दिए शॉर्टकट में, तो ये 200 हो गया। शेष पर इसका 0 आ गया। ठीक है, यह है 10 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्य यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति सम बार हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे संख्या 5555, यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं? इसमें 5 अंक की पुनरावृत्ति 4 बार हुई, 4 सम संख्या है, अतः यह 11 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता के नियम में है, सम स्थानों पर स्थित अंक और विषम स्थानों पर जो स्थित अंक है उन अंकों का जो अंतर आएगा, अंतर या तो 0 आए या 11 से जिसमें पूरा भाग चला जाए वह आए, तो उस संख्या में 11 का पूरा भाग चला जाएगा। समझते इसको। जैसे है 4521, इसके विषम स्थान है 1 2 3, 1 और 3 विषम स्थान है। सम स्थान 1 2 3 4, 2 और 4 सम स्थान है, 2 और 4 सम स्थान है। इनके अंकों को जोड़ना है। विषम स्थान के अंकों का योग 1 और 5, 1 और 5 6। सम स्थान के अंकों का योग 2 धन 4 बराबर 6। समझ गए? अब इनका अंतर इनको घटा देना है, 6 में से 6 घटा देना, 6 में से 6 घटा के 0 आ गया। इस तरह से इसमें 11 का पूरा भाग चला जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 11 का भाग, ये जो 4521 में है, 11 चक्कू 44, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया, हमने 2 उतारा, 12 हो गया, फिर 11 एकम 11, ये 2 में से 1 घटा के 1 आ गया। अब हमने नई संख्या उतारनी, 1 उतार दिया, नया अंक उतारना बोलते हैं इसको, 1 उतार दिया, 11 हो गया, और 11 एकम 11, 11 में से 11 घटा के 0, पूरा भाग चला गया। 11 की विभाज्यता का एक नियम और है, वो केवल एक समान अंक से बनी हुई संख्या पे होती है। पुनरावृत्ति, यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति सम बार हुई है, माने पुनरावृत्ति 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, सम बार हो पुनरावृत्ति, तो उसमें भी 11 का पूरा भाग चला जाता है। 1 2 3 4 बार आ रखा है, सम बार आ रखा है, इसमें 11 का पूरा भाग चला जाएगा। 11 पंजे 55, 0 हो गया, और ये 5 उतारा, एक ही अंक उतारते हैं। अब दूसरा अंक उतारना, भाग नहीं जाता, लब्धि में 0 रख दिया, तब दूसरा अंक भी उतार सकते हैं। और 11 पंजे 55, 55 में से 55 घटा के 0। इस तरह से यह 11 की विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्य कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो तो संख्या 13 से विभाजित होगी। 13 से विभाज्यता के नियम में यह है, जो संख्या हो उसका जो इकाई अंक है यानी अंतिम अंक है, उसको 4 गुना कर देना, उसका 9 चक्कू 36, उसका 4 गुना करने के बाद जो शेष अंक बच जाता है, जैसे 68 68 बच गया, 68 में ये 36 जोड़ देना है, 8 8 से 14 को 4, 6 और 3 9 और 1 10, 104 हो जाता है। तो 13 का भाग 104 में
13 का टेबल आता होगा आपको, तो 13 104 हो गया, शून्य शेषफल आया इसका। अतः जो 689 है उसमें 13 का पूरा भाग चला जाएगा। देखो 13 का भाग 68 में दो, 13 पंजे 65, 8 में से 5 घटा के 3 आ गया, और 9 हमने उतारा 39 यानी 39 हो गया, और 13 तिया 39, शेषफल शून्य आ गया। अतः ये 13 से विभाज्य है। संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। जब दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आए तो सभी संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल ज्ञात कर देना है, और तो इस गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वही अभिष्ट इकाई अंक होता है। एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि संख्याओं के जो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। गुणा नहीं करना है, खाली इकाई अंक बताना है। उसको कैसे हल करते हैं, जैसे संख्या है 56 गुणा 68 गुणा 25, इनको जो गुणा करोगे उसके इकाई का अंक बताना है आपने। तो उसके लिए सरल तरीका है, इनके जो इकाई के अंक है, 56 का इकाई अंक 6, 68 का इकाई अंक 8 और 25 का इकाई अंक 5, इन तीनों को आपस में गुणा कर देना है। 6 को 8 से गुणा करो, 6 8 48, और उसको गुणा 5 कर देना, 48 गुणा 5। फिर यहाँ पर हो गया 5 8 40 को 0, 5 को 20 और हासिल 4 बचा, 20 4 24, तो कुल हो गया 240। 240 में इकाई अंक 0 है। अतः जो हम अगर इसको गुणा करते 56 गुणा 68 गुणा 25, तो उसका इकाई का अंक भी 0 आएगा। ये इस तरह से इसको हल करते हैं। घातीय रूप के व्यंजक में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आए तो क्या करना है, केवल आधार में जो इकाई का अंक है उसके घात का इकाई अंक ज्ञात करते हैं, वही अभिष्ट इकाई अंक होगा। घातीय रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना है। जो घातीय रूप में संख्या है ये, इसका 93 की पावर 3 का इकाई का अंक ज्ञात करो। तो जो यहाँ पर जैसे 3 है तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा, इसके लिए जो इसका पहला अंक है 3, 3 की घात 3 हमको निकाल देना। 3 3 9, 9 3 27, 27 में इकाई का अंक 7 है। अतः 93 की पावर 3 करोगे उसको, अर्थात मल्टीप्लाई करोगे 3 बार में, इकाई का अंक 7 होगा। इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपने जल्दी जल्दी देना, ताकि जो कठिन प्रश्न हैं जिनमें समय ज्यादा लगता है उनको आप हल कर सको। तीसरे प्रकार का प्रश्न टाइप 3। एक संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,43,865 निम्न से विभाज्य है। ये जो 3 4 और 8 से विभाज्य है, बी में है 5 2 व 9 से, सी में 2 3 और 5 से, या डी में 3 5 और 9 से, किससे यह विभाजित है ये ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो 4 विकल्प दे रखे हैं उसमें से इनको कैसे हल करना है। जैसे यहां पर इकाई अंक क्या है 5, जिसके 5 का भाग किस में जाता है, 0 या 5 हो, जिसके इकाई अंक में 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग जाता है। अर्थात इसमें 5 का भाग जाएगा। किस विकल्प में 5 है, विकल्प ए में 5 नहीं दिख रहा है मुझे, बी में है, सी में है और डी में है, इसलिए विकल्प 1 हट गया। अब आपने 3 विकल्प देखने हैं, बी सी और डी। अब इसमें देखिए आप, बी सी डी में 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर, 2 का भाग किस में जाता है, जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो, तो इसके इकाई के अंक में ये कुछ नहीं है, 0 2 4 6 8। अर्थात जो यहां 2 लिखा हुआ है यह विकल्प सी भी, और यहां भी 2 लिखा है, विकल्प बी भी आंसर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अब बच गया विकल्प डी। अतः आंसर क्या है इसमें, विकल्प डी आंसर होगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं।
देखिए डी में है 5 तो हमने चेक कर लिया, 3 और 9 रह गया। इन 3 के लिए अंकों का योग में 3 का भाग चला जाना। अंकों का योग क्या है? अंकों का योग, अंकों को हमने जोड़ना है। 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5 जोड़िए। 4 और 5 और 3 8, 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 में 3 का पूरा भाग चला जाता है, 3 नंबर 27। अतः इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। ये 3 हो गया, 5 हो गया, 9 रह गया। 9 का क्या होता है? वही अंकों का योग में, 9 के लिए भी वही है, अंकों के योग में अगर 9 से भाग चला जाए तो 9 का भाग भी चला जाता है, 9 तिया 27। तो ये हमारा जो विकल्प डी हमने अनुमान लगाया था वह बिल्कुल सही है, इसका आंसर है डी। तो इस तरह से आएंगे प्रश्न, तो आपने इनको विकल्पों को हटाते जाना है, देखते जाना है कौन नहीं है, लास्ट में जो बचेगा वो उसका आंसर होगा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ठीक 6:30 बजे। मैं YouTube पर रोज नई वीडियो अपलोड करता हूं, तो प्लीज आपसे मेरा अनुरोध है कि 6:30 से 7 बजे के बीच में मेरे YouTube चैनल में जाकर के वीडियोज अवश्य देखिएगा।